जिन ग्रिड्स में लाइंस कंप्लीट होती हैं, ऊपर की लाइन, फिर उसके नीचे की लाइन, फिर उसके नीचे की लाइन, 3 लाइंस है। और ऐसे ही ऊपर से नीचे 3 लाइंस आती हैं, और फिर ऐसे क्रॉस वाली भी लाइन होती। कोई भी अगर लाइन कंप्लीट हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं कह लो कि गुड लक आपका साथ दे रहा है। किसी का पैसे के मामले में देगा, किसी का रिलेशनशिप के मामले में देगा, किसी का किसी और चीज में देगा, है ना। लेकिन अगर किसी के कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, क्या ऐसा कोई है? इंद्रानी जी, ओके। और विजय, ऋतु, ओके। प्रभाकर जी कह रहे हैं मेरी वाइफ की। तो इतना भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत अनलकी है जिसकी नहीं हो रही, मेरी भी नहीं होती, मेरी एक भी लाइन कंप्लीट नहीं होती। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर होती है तो वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है। अगर नहीं होती तो हमें लाइफ में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बस इतना है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो ठीक है, लेकिन जिनकी होती है, जिनकी 1 2 3, किसी किसी की 3 से ज्यादा भी लाइंस कंप्लीट होती हैं, उनके लिए लाइफ ज्यादा स्मूथ हो जाती है। ठीक है। तो आप अपनी लोशु ग्रिड में देखिए। सबसे पहले तो ये लाइंस कंप्लीट का कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन सी लाइंस कंप्लीट है, उससे आपका ये पता चलता है कि कितना गुड लक है। उसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं कि लोशु ग्रिड में अगर हमारा कोई ऐसा नंबर है जो हमारे पास, जैसे हम डेस्टिनी नंबर निकाला हमने या पर्सनालिटी नंबर निकाला। पर्सनालिटी नंबर फॉर एग्जांपल, अगर किसी का नंबर है 12 और उसकी पूरी ग्रिड में कहीं वैसे 3 नहीं आता, यानी कि 12 भी हो गया, 12 फिर अप्रैल लगा लो, उसके बाद उसकी जो ईयर का नंबर है वो कुछ 1966 1965 ऐसा है, कहीं से भी 3 नहीं आ रहा। लेकिन जब हम 12 का टोटल करते हैं तो वो 3 बन जाता है। तो इस तरीके से ये एक तरीके की लॉटरी होती है। हम बोलते हैं कि आपको पर्सनालिटी नंबर से एक नंबर तो आपको एज अ लॉटरी मिल गया, कि आपके वो जो 2 नंबर प्लस करके एक नंबर बना। दूसरी लॉटरी कौन सी होती है हमारी? दूसरी लॉटरी होती है हमारा कंडक्टर, यानी कि हमारा डेस्टिनी नंबर जिसको हम बोल देते हैं, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। इसको हम भाग्य अंक भी बोलते हैं। तो जो मान लो वो भाग्यांक हमारा जो है ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है, लेकिन जब हम पूरा टोटल करते हैं तो एक नंबर हमें और मिल गया, तो वो एक और हमारी लॉटरी लग गई। ठीक है। तो ये जैसे हमें जितने जितने नंबर मिलते जाते हैं वो हमारी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। तो बहुत अच्छा हो जाता है जब हमें, जैसे किसी का बर्थ डेट हो 1 तारीख की, और जब उसका हम टोटल करें तो फिर भी एक ही आ रहा है, तो वो एक कोई लॉटरी नहीं है, वो तो ऑलरेडी था उसके पास। तो कोई खास उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला, लॉटरी नहीं लगी। लेकिन जिस पर्सन के पास, मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 5 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, जब उसका पूरा कंप्लीट करके टोटल किया तो 5 आ गया, तो उसकी लॉटरी लग गई। तो ये हम मानते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है अगर आपका डेस्टिनी नंबर और पर्सनैलिटी नंबर वो हो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी वो नंबर्स नहीं है। दोनों में से एक तो जनरली मिल ही जाती है लॉटरी। किसी किसी को दोनों मिल जाती है, किसी किसी को दोनों में से एक तो मिल ही जाती है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है, अभी एक चीज और है जो आज हम नहीं सीखेंगे, दैट इज कुआ नंबर। अब जब कुआ नंबर होता है वो एक और तीसरी लॉटरी होती है। जब इन दोनों में भी नहीं लगी तो कुआ नंबर से लॉटरी लग जाती है। तो मैम अभी स्टार्ट कराएं कुआ नंबर या वेट कर लें और पार्टिसिपेंट्स की? मैम स्टार्ट करते हैं कुआ नंबर। करते हैं ना, ओके। तो स्लाइड शेयर कर दीजिए। गीतिका इज देयर। मैं कर दूं नहीं तो मैम?
मैं ही कर देती हूँ। ओके, हो गई। ठीक है। ओके, सो कुआ नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि स्पेशली इसमें ना एक डिफरेंस आता है, मेल्स का कुआ नंबर को हमने देखने का तरीका अलग सीखना है और फीमेल्स का अलग। अब कोई मेल है, उसका हम लिखेंगे जो उसका डेट ऑफ, जो ईयर होता है ना, यानी कि उसका हमने पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लेना, ईयर ऑफ बर्थ लेना है। सम टोटल ईयर ऑफ बर्थ टू अ सिंगल डिजिट, यानी कि आपका मान लो 1968 है, तो उसको टोटल करके पूरी, हमने मंथ भी छोड़ देना है, हमने डेट भी छोड़ देनी है, हमने सिर्फ ईयर लेना है, साल कौन सा है। जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2024, तो इस साल में जो बच्चे पैदा होंगे उनका जो होगा ईयर नंबर 8 होगा। ऐसे ही आपने अपना ईयर का नंबर निकाल लेना है। ठीक है, तो जो मेल्स हैं पहले वो क्या करेंगे, 11 में से माइनस करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो आपका कुआ नंबर होगा। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है हमने कि 1988 जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, तो सिर्फ ईयर का जो है ना उसका टोटल किया और 11 में से उसको माइनस कर दिया। हाँ जी, उसको भी सिंगल डिजिट पे लेके आना है। अब ये गौतम लिखा हुआ है, गौतम का कुआ नंबर है 1988 के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं, 1988 को जब हमने टोटल किया 26 आया, और फिर 26 को फिर 6 और 2 को प्लस कर दिया। आईफोन टू एवरीवन। ओके, नहीं समझ आया, आप किस सन में पैदा हुए हैं ना, जैसे वो सन सबसे पहले लिखिए, जो भी आपका है ईयर, 19 जो कुछ भी होगा ना, अभी हम सारे 19 वाले ही बैठे हैं, तो 19 कितना है आगे, वो टोटल को प्लस करेंगे, 9 + 1 प्लस आगे जो भी ईयर है। जैसे कि ये 1991 है ना, 1992 है ना आपका, तो आपका टोटल करके 3 आया, 1 + 9 + 9 + 2, इसको जब हम टोटल करते हैं ना तो सिंगल डिजिट 3 आएगा। आप करके देख लीजिए। इसको मोस्टली आपने प्लस करना है। 1992 अगर आपका है तो तीनों को आप प्लस कर लीजिए। 9 10, 10 + 9 19, देन आपका 19 + 2 इज 21। 21 का टोटल अगेन 3 आ जाएगा। 21 को अगर हम लोग टोटल करेंगे 2 + 1 = 3, तो 3 आएगा आपका। मोस्टली इसको सम ऑफ द टोटल ईयर। अब आप जो अगर 2000 बॉर्न वाले हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 2 है सीधा। हाँ, उनका 2000 बॉर्न वाले 2 + 0 + 0 + 0। अब मान लीजिए अगर आप मेल है, ठीक है, तो मेल्स के लिए क्या है, -11 करेंगे आप, ठीक है। और अगर आप फीमेल है तो 3 + 4 हो जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 1998 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 + 9 19, सॉरी 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 8 = 26, 26 आया। अब ये गौतम है, गौतम इज अ मेल फिगर, तो 26 को जो हमने प्लस किया तो 8 आया, ये आया हमारा ईयर का टोटल का नंबर, दैट इज 8, ठीक है। अब 11 - 8 कर देंगे, बिकॉज मेल्स का फॉर्मूला क्या है, जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आएगा उसमें से -11, तो = 3 आता है आपका कुआं नंबर। अगर ये फीमेल होता तो हम क्या करते, 8 + 4 कर देते, ठीक है। 8 + 4 करते तो कितना होता हमारा, 12 आता, एंड 12 को अगेन हम अगर प्लस करते तो ये हमारा 3 बन जाता, ठीक है। तो अभी सुवर्णा जी ने लिखा है 8 आया, तो उनका सेम यही आएगा, 8 + 4, उनका कुआ नंबर 3 बन गया। ठीक है सुवर्णा जी, आपका कुआ नंबर 3 बन गया, समझ आ गया? तो अब जो आपने लोशु ग्रिड्स बनाई हैं, फीमेल को +4, 4 प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का
किसी फीमेल का ईयर ऑफ बर्थ 1999 है ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1 ही आ जाएगा ना, इजी। ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब फीमेल है तो हम लोग क्या करेंगे? +4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5। और अगर बाई चांस ये अगर मेल है तो हम क्या करेंगे? 28 में हमारा 1 आया, तो 11 -1 कर देंगे तो हो जाएगा 10, जो कि आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये डिफर करेगा, मेल्स के केस में -11 करेंगे और फीमेल्स के केस में +4 करेंगे। लेकिन हमने सबसे पहले ईयर ऑफ बर्थ का टोटल निकाल लेना है। ठीक है। आई होप एवरीवन, सबको क्लियर है। अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो वो नो लिख सकता है चैट बॉक्स में। तो जैसे कुआ नंबर निकाल लिया, फिर आपने इस कुआ नंबर का यूज क्या होगा, इसको हम लोशु ग्रिड में लगाएंगे। लोशु ग्रिड में मान लो अब कोई कह रहा है कि अरे मेरे पास तो 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है तो मेरी कोई लाइन ही नहीं कंप्लीट हो रही। कुआ नंबर आ गया 5, तो आपकी तो लग गई लॉटरी। जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई है। सो ये कुआ नंबर का एक बेनिफिट होता है। तो अब आपने जो भी अपने ग्रिड्स बनाए हैं लोशो ग्रिड के, तो उसमें आप काम कीजिए कि अपना जो कुआं नंबर है वो भी निकाल कर आप लिख लीजिए। ठीक है। जितने भी लोगों ने अपना लोशो ग्रिड बनाया था उसमें आप अपना कुआं नंबर भी निकाल कर लिख लेंगे। मैम एक पूरा लोशो ग्रिड हम लोग बनाए विद कुआं नंबर। जी जी जी, पूरा बनाते हैं, किसी का एग्जाम्पल लेके ना। चलिए किसी का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ऐसा पर्सन अपना एग्जाम्पल दे जिसने ऑलरेडी अपना सब कुछ निकाल कर रखा है। ठीक है। कोई भी पर्सन जिसने ऑलरेडी ग्रिड्स बनाए हैं वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करें और लिखे, बताएं। देखिए आप लोगों ने कितनी होमवर्क्स वगैरह की है। अभी भी काफी ज्यादा लोग न्यू कमर्स है, इसलिए मैं ना लोशो ग्रिड बनाने के बाद ही आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो दैट अगर किसी ने मिस भी किया होगा तो दे नो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा अब मुझे बताना यहाँ पे क्या लिखते हैं। कोई बताओ। आपको मोबाइल नंबर कोई याद हो गया है? बताओ, देखते हैं चैट बॉक्स में। फर्स्ट लाइन में क्या होता है बताना? 492, यस करेक्ट। सेकेंड लाइन में क्या होता है? 357, करेक्ट। एंड थर्ड लाइन में क्या होता है? 816। ये ना हमारी 10 डिजिट की मोबाइल नंबर होती है, बट यहाँ पे इट इज 9 डिजिट्स मोबाइल नंबर, तो इसको आप लोग याद रख लो, 492 357 816। ठीक है। अब हम लोग मोस्टली बनाएंगे दैट इज हमारा एक पर्सन का, किसी भी पर्सन की हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अपना डेट ऑफ बर्थ दे जिसने अपना सारा का सारा चीज निकाला हुआ है। जो लोगों ने निकाला हुआ वही दे। ओके प्रीति जी का ले लेती हूँ, 4/9/1970। ओके दैट्स इट। 4/9/1970। अच्छा प्रीति जी बताएं इसमें आपका पीएन क्या है? पीएन क्या होगा इसमें? 4 आ जाएगा। डीएन क्या आएगा? डेस्टिनी। पीएन इज पर्सनैलिटी नंबर, डीएन क्या होता है हमारा? डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होगा हमारा? फटाफट से बताओ। यस। देन आपका कुआ नंबर। कुआ नंबर अभी आपने क्या निकाला प्रीति जी? अपना 3 आएगा ना। यस। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे मोस्टली। एनएम पूछ रहे हैं कुआ कैसे निकालें। एनएम जी, अभी हमने करवाया है, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। कुआ नंबर कैसे निकालना है, आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है ना,
आप जिस ईयर में पैदा हुए हैं उस ईयर ऑफ बर्थ का टोटल निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे 1970 है ना, तो 1 + 9 + 7 + 0, तो उसको टोटल करके जो आया दैट इज वो एक आया। और उसको हमने, अगर वो फीमेल है तो उसमें +4 करेंगे, जो भी जैसे टोटल आया उसमें 4 प्लस कर देंगे। अगर वो मेल है तो 11 में से उसको माइनस कर देंगे, ओके 11 में से माइनस, ठीक है। वो मेल के केस में माइनस होगा, फीमेल के केस में 4 नंबर प्लस होंगे, ठीक है। ओके। तो अभी मोस्टली हम लोग इसको भरना चालू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका एक सेकेंड, लेट मी पुट अ पेंसिल। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 है, तो 4 हम कहाँ पे लिखेंगे? 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा 9 है, 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपका 1 है, 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपका 9 है, 9 यहाँ पे भर दिया आपने। 7 है, 7 आपने यहाँ पे भर दिया। देन 0 कहीं नहीं बता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे पीएन में अगेन इट इज अ 4, एंड यहाँ पर भी 4 था, हमने ऑलरेडी लिख लिया। क्या हम वापस से 4 लिखेंगे यहाँ पे? क्या हम लिखेंगे? यस और नो? नो। जो कल आए थे वो तो बता देंगे कि नहीं लिखा है। हम मोस्टली पीएन में अगर 1 से लेके 9 या फिर 10, 20 या फिर 30, 1 से लेकर 9, एक रूल अप्लाई होता है पीएन में। 1 से लेके 9 अगर आपका जो मेन नंबर है, अगर वो 1 से लेके बर्थ नंबर अगर 1 से लेके 9 में फॉल करता है, या फिर 10, 20 या 30 होता है, उस केस में आपका जो पीएन नंबर होगा और आपका जो बर्थ नंबर होगा वो सिमिलर होगा। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 12 तारीख है, बर्थ नंबर अगर 12 तारीख है, ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो पीएन हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि इस पर्सन के पास 1 नंबर की भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगी, 2 नंबर की भी होंगी और 3 नंबर की होंगी। इस केस में हम तीनों डिजिट्स को हम लिखेंगे अपने ग्रिड में। लेकिन किसी का अगर बर्थ नंबर ही 3 है, तो जाहिर सी बात है उसका पीएन भी कहीं ना कहीं 3 ही होगा। तो उस केस में तो उसके पास ऑलरेडी 3 की ही 3, मतलब 3 ही मम्मी और 3 ही पापा है। तो उस केस में हम एक ही बार लिखेंगे। इसीलिए इट अप्लाइज अ रूल कि किसी का भी अगर बर्थ नंबर इज फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ 3/12/1992, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बर्थ नंबर। तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से लेके 9 में फॉल करती है, या फिर 10, 20 या फिर 30 है, तो उस केस में हम दोबारा दोबारा नहीं लिखते हैं पीएन। ठीक है, समझ में आया ये चीज सबको? आई होप। बहुत तो लोगों को अभी पीएन और डीएन समझना है, बिकॉज शायद कुछ लोग कल नहीं आए थे, आज आए हैं। पीएन इज पर्सनैलिटी नंबर, डीएन इज डेस्टिनी नंबर। जैसे कि मूलांक और भाग्यांक। मूलांक क्या होता है? जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं, जो भी तारीख है आपकी, 1 तारीख, 2 तारीख, 1 से लेके 31 तक जो भी तारीख है। अब जो सिंगल डिजिट वाला है उसका तो वही नंबर होगा जो 1 से 9 तक है। जो 10 तारीख को हुआ उसका 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम 0 को हटा देंगे। 20 तारीख वाले का 2, 30 तारीख वाले का 3, और बाकी सभी, जैसे कि 15 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो उसका नंबर आ गया 6, पर्सनैलिटी नंबर 6। पर्सनैलिटी नंबर, मूलांक, ड्राइवर नंबर, ये सब बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले आपने पर्सनैलिटी सीखा। अब डेस्टिनी नंबर यानी कि हमारा भाग्यांक, हमारे भाग्य में क्या है। पर्सनैलिटी नंबर एक इंसान की पर्सनैलिटी बताता है कि वो इंसान किस पर्सनैलिटी का है। हम कहते हैं उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है देखने में। तो बहुत इजी होता है एक इंसान की पर्सनालिटी को समझना उसकी डेट ऑफ बर्थ से। ओनली डेट, उसमें हम मंथ और ईयर नहीं देखेंगे, सिर्फ तारीख देखेंगे। और अगर किसी का भाग्य, किसी को अपना भाग्य जानना हो कि मेरे भाग्य में क्या है, तो उसके लिए उसको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना पड़ेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर सबको प्लस करेंगे, वो बन जाएगा भाग्य। तो ये है हमारा जो न्यूमरोलॉजी का बेसिक, यही है कि आपको अपना मूलांक और भाग्यांक जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो भाग्यांक है वही आपकी डेस्टिनी बताएगा। ठीक है, जैसे हमने कल नंबर्स के बारे में समझा कि 1 से 9 तक नंबर्स कैसे होते हैं, तो सभी प्लैनेट्स के हिसाब से हम उनको देखते हैं कि 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्र का है। तो वैसी वैसी ही हमारी पर्सनालिटी हो जाती है जैसे वो नंबर्स होते हैं। ठीक है। ओके, सो मोस्टली आप मुझे बताइए, डीएन आपका 3 आया है, तो डीएन हम लोगों ने 3 यहाँ पे लिख दिया। कुआं नंबर भी 3 है, तो क्या हम 3 यहाँ पे लिखेंगे? यस।
333 डेस्टिनी नंबर भी हम लिखेंगे और कुआ नंबर भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारी एक भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज 2 बार 9 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है, देन दैट मीन्स कि रिपीटेड नंबर्स हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग कि बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर अगर एक बार है तो हम बोलेंगे कि उस नंबर की थोड़ी सी पावर है। अगर वही नंबर 2 बार आ गया तो वो नंबर अपनी फुल पावर में होता है, लेकिन 2 से ज्यादा बार हो गया तो हम बोलेंगे कि ये ओवर हो गया। तो जहां कोई भी नंबर जब 2 बार है, 3 बार हो गया तो उसकी फिर हमें रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर नुकसान कर रहा है, ओवरडोज हो गई ना उस नंबर की। राइट, एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 6 मिसिंग है, ठीक है। कुछ हमारे जो ग्रिड होते हैं ना, जब भी आप ग्रिड्स बनते हुए देखोगे तो देर आर सम नंबर्स प्रेजेंट और फिर कहीं ना कहीं सम नंबर्स आर जीरो, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट ही नहीं रहते, खाली डब्बे रहते हैं। तो मिसिंग नंबर्स भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 मिसिंग है। अब मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है 6 इज अ नंबर ऑफ वीनस, यानी कि शुक्र का नंबर है, और 6 नंबर मिसिंग है, तो लाइफ में क्या मिसिंग रहेगा? लग्जरी, पैसा, वेरी नाइस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, यस। तो मोस्टली हमारे लाइफ में 1 से लेके 9 जितने भी नंबर्स है, अगर मैं एक एंड ऑफ द ये जाऊं तो हमारे लाइफ में सारे नंबर्स की ही जरूरत होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स आपके मिसिंग रहते हैं उसकी फिर कहीं ना कहीं हमारी रेमेडी रहती है। प्लस अब ये जो आप देख रहे हो 9, ठीक है, 9 डबल बार आया है, 9 अगर 3 बार आ जाता है तो क्या होगा पर्सन में? कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि मार्स मंगल का नंबर है, 9 नंबर। तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा उसके अंदर एंगर इश्यूज आने लगेंगे, बीपी इश्यूज आने लगेंगे, ओवर एंजाइटी आने लगेंगी कहीं ना कहीं। तो कोई भी नंबर अगर आपका बहुत ज्यादा बार भी आ जाता है तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम। कभी कभी हम वो लोग बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा ये है। कोई कोई बोलते हैं बिजनेस कर रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लाइफ में आपके नंबर्स जो होते हैं, आपके बर्थ नंबर, जिस डेट पे आप पैदा हुए हो, वो आपके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, गीता रावत जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे एक बार। 1111 4 टाइम्स। हाँ, लेट्स मेक वन मोर, एक और बनाते तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होगा। कोई ऐसा है जिसका कोई भी नंबर 4 बार या फिर 3 बार आया है, तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ दे। ओके, 281999, ये किसका था? 2 2 August 1999, ओके। लेट मी मेक वन मोर ग्रिड। नेहा सोनी का है ये, 2 अगस्त 1999। 2 अगस्त 1999, ओके। चलिए, अब हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। पीएन बताइए यहाँ पे क्या होगा? पीएन होगा 2। डीएन बताइए, डेस्टिनी नंबर बताइए। 2, अगेन ये भी 2 ही है, डेस्टिनी भी 2 है। नंबर, हुआ नंबर बताइए। 5। ओके, गॉट इट। चलो, लेट्स फिल द टेबल। जी सत्या जी, ओरिजिनल नहीं पता तो आप आधार कार्ड वाली बताएंगे। ठीक है, 2 हमने यहाँ पे पुट आउट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर 8 पुट आउट कर दिया, फिर हमने यहाँ पर 1 पुट आउट कर दिया, उसके बाद 999 है तो हमने यहाँ पर 999 को पुट आउट कर दिया। अब बताओ मुझे, पीएन अगेन 2 है तो क्या हम पुट आउट करेंगे ग्रिड में 2? पीएन इज अगेन 2, क्या पुट आउट करेंगे ग्रिड में 2? नहीं।
डीएन क्या है? 2 है। क्या पुट आउट करेंगे ग्रिड में? डीएन, डीएन पुट आउट करेंगे, डीएन भी 2 है। यस और नो? यस, बिकॉज रूल सिर्फ पीएन के लिए है, डीएन के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट आउट करेंगे यहाँ पे एक और 2, एंड अगेन फिर हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो देर इज 999 एंड देर इज डबल 2 ऑल्सो। डबल 2 भी आ रहा है क्योंकि डेस्टिनी में भी कहीं ना कहीं हमारा 2 आ रहा है। 999 में हमारी क्या प्रॉब्लम्स होंगी? 9 कौन सा प्लैनेट का नंबर है? 9, इट्स अ नंबर ऑफ मंगल का। मंगल। क्या क्या इश्यूज हो सकती है अभी मैंने बताया? एंजाइटी इश्यूज हो सकती है, बीपी इश्यूज हो सकती है, एंगर इश्यूज हो सकती है, बहुत ज्यादा बिना मतलब के टेंशन वाली इश्यूज हो सकती हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्डअप करने में प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? अब मैम इस डबल, गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसी से कनेक्ट होते हैं। जब 9 बार बार आ जाए तो गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, बिकॉज 9 नंबर इज सेक्सुअल एनर्जी, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ जाती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस नहीं अच्छे होते, फिजिकल रिलेशंस में प्रॉब्लम, इस टाइप की चीजें होती हैं। अगर 111 भी है किसी का तो एंगर इश्यूज, सन है ना तो सन की पावर बढ़ जाती है, तो जब बढ़ गई तो वो एंगर इश्यूज आएंगे। राइट। और मैम मोस्टली अगर किसी का भी 999 होता है तो बहुत सारी इश्यूज तो आते ही है, बट कहीं ना कहीं इसको कोप अप करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज भी होती है। जैसे 999 है, 777 अगर आ जाता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत देता है। ठीक है, क्योंकि एक हमारा सेक्टर होता है रिलेशनशिप सेक्टर, तो कहीं ना कहीं 777 गिव्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सेम इज 444। डबल 2 भी, जैसे मैम अगर मैं यहाँ पे देख सकूं तो डबल 2 भी है। 2 नंबर भी एक ऐसा नंबर है ना कि वो एक ही बार हो तो बड़ा दिक्कत देता है, 2 बार अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं पर्सन को बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल कर देता है, स्पेशली नेहा रिलेशन। जी, नेहा जी जिनकी हमने ग्रिड बनाई है, पर्सनालिटी डेस्टिनी 2 है, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते होंगे इनको, डेफिनेटली। नेहा जी आप बता सकते हैं क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसा ही है ना? तो यस ये यस। हमारे नंबर्स। और सबसे एंगर इश्यूज होते हैं, लेकिन आपको वैसे झगड़ा पसंद नहीं है, गुस्सा आता है, बट गाली गलौज करना, झगड़ा करना, गंदी लैंग्वेज बोलना वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो जो गुस्सा है ना वो आप अपने अंदर ही रख लेते हो, किसी के ऊपर नहीं जाके चिल्लाते। ठीक है, ऐसा ही है ना? यस मैम लिख रहे हैं, यस आई हैव, यस। तो वही चीज होती है। 2 नंबर वाले सौम्य है ना, बहुत ज्यादा, दे आर सॉफ्ट पीपल। इनको कोई चीज बुरी लग जाती है, अंदर ही अंदर रोते रहेंगे, बट जाके दूसरों से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये इनकी नेचर होती है। आई गेस जिन लोगों के भी ग्रिड्स में डबल 2 आ रहा है वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो यस लिख दे चैट बॉक्स में। मैम काफी येसेस आ रहे हैं जिन लोगों के भी ग्रिड्स में डबल 2 है। ओके ग्रेट। और एक चीज अगर आप देखोगे इसमें तो देर इज अ लाइन फॉर्मिंग, जो हम मिडिल की लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, 951। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो एक 1 यानी कि पूरे ग्रिड का कहीं ना कहीं ये स्पाइनल कॉर्ड टाइप फॉर्म हो रहा है। सिंगल 2 भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि पर्सन जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है, बिकॉज 2 कहीं ना कहीं आपके मून का कारक है, एंड मून इज योर इमोशन। ओके, इमोशनल रहोगे आप कहीं ना कहीं। अब वो 20 अगर है तो कहीं ना कहीं अब 2 किसके साथ? 2 अकेला है, 2 किसी के साथ है, 20 है। ओके, 951 मैम, 951 एक हमारा सिंगल लाइन भी बन रहा है इस ग्रिड में। किन किन लोगों के लाइंस बन रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइंस आपके कैसे भी बन सकते हैं। आपका हो सकता है कि 816 का लाइन बने, आपका 357 का लाइन बने, या फिर आपका कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि 276 का लाइन बने। तो इसमें अगर हम देखें तो 951 का लाइन बन रहा है।
तो इस तरीके से हमारे ग्रिड्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लाइंस बनते हैं, और उन लाइंस का भी कहीं ना कहीं बहुत सारा मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 951 की लाइन बन रही है। अब ये नेहा जी की है और नेहा जी पूछ रहे हैं कि कुछ अच्छा भी है क्या इसमें, क्योंकि उनको लग रहा है कि डबल टू आ गया तो इमोशनल रोना धोना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 951 जो आपकी लाइन बन रही है, ये लाइन आपको बहुत लकी बनाती है। मोस्ट लकी पीपल होते हैं जिनकी ग्रिड में 951 होते हैं, यानी कि लोशु ग्रिड में 95। ऐसे ही सभी लाइंस, जैसे 456 का भी कुछ मीनिंग है, 258 का भी कुछ मीनिंग है, एंड 438 का अलग मीनिंग है। सबके मीनिंग है, सभी लाइंस के। नीचे वाली लाइन है 816, उसका अलग मीनिंग है। तो जो आपका है ना 951, ये लक फैक्टर होता है, बहुत ज्यादा लकी होते हैं। तो जितनी बार भी जिंदगी में अगर इनको फेलियर मिल भी जाएगा ना, ये दोबारा उठ खड़े होंगे। जैसे कहते हैं ना कि वो अपनी ही, उनकी पावर ऐसी है कि 951। अब आप एक कंसल्टेंट हो और आपके पास कोई पर्सन आ गया जिसके बाकी सब चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही हैं, लेकिन लोशु ग्रिड में 951 दिख गया, तो आप उनको ये बोल दोगे कि भाई साहब आप जितना मर्जी लाइफ में फेल हो जाओ, आपने दोबारा उठ खड़ना है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिंदगी में हार गए तो हार गए, आप अगेन रिवाइव हो जाओगे। तो ये लोग के अंदर बहुत ज्यादा लक फैक्टर होता है, उनकी किस्मत ऐसी होती है कि उनको कोई हारने नहीं, मतलब हार ही नहीं सकते ना वो। उनके अंदर विल पावर अपने आप ही इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नीचे गिर के दोबारा उठने की पावर होती है। तो यहाँ से एक, हमें जब हम अपने बारे में इतना कुछ जानते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है कि अरे हमारे अंदर ये पावर है, तो डर नहीं लगता। लेकिन जिनके पास 951 नहीं है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हर चीज के रेमेडीज होते हैं, फिर वो चीज नहीं है तो रेमेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से जिसकी भी कोई भी लाइन बनती है, उसका भी कुछ मीनिंग है। लाइन, कोई लाइन टोटली मिसिंग है, उसका भी कुछ मीनिंग है। अब जैसे नीचे वाली लाइन है 8 और 1 है, एक नंबर मिसिंग है, उसका भी कुछ मीनिंग है। सो ये पूरा का पूरा जो हम कहते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी की यही स्टडी है कि लोशु ग्रिड में कुछ मिसिंग है, उसका भी मीनिंग है, कुछ है उसका भी मीनिंग है। तो आपको निराश या नाराज होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास दो बार बार आ गया तो फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझना होगा। बस वहां से लाइफ, जैसे मुझे जब तक नहीं पता था आई एम नंबर 3, जब तक मुझे नहीं पता था कि मैं नंबर 3 हूँ, जब तक मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे आदत थी हर किसी को उसकी कोई भी प्रॉब्लम में मैं जाके सलाह देती थी, बिन मांगे भी सलाह देती थी। कोई नया नया कुछ सीखा मैंने, तो मैं लोगों को जाके ना बताती थी आज मैंने ये बात सीखी। तो मेरी बेसिक नेचर थी, जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो मुझे समझ आया कि ये मेरी नेचर क्यों है। आप जितने भी 3 नंबर वाले होंगे ना, उनको आदत होगी ही कि दूसरों की हेल्प कर दूं, किसी को कुछ भी नई बात पता चली है तो बता दूं। आपको जितने भी इंफॉर्मेटिव रील्स देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, वो सब 3 नंबर वाले होंगे, क्योंकि उनको ऐसे लाफ वाला कंटेंट या मजाक वाला कंटेंट बनाने में मजा नहीं आता, उनको लगता है कुछ इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन देने में और इंफॉर्मेशन लेने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे आपको अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चलते हैं। अरे किसी ने लिखा है कीर्ति मैम भी नंबर 3 है। तो आप लोगों को दूसरों की पर्सनालिटी वहां से पता चल जाती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से। 555 आए तो क्या होगा। देखो 5 नंबर जो है ना मनी मेकर्स का होता है। अगर 5, ये बेसिकली जब इसकी हम डीप स्टडी करेंगे तो समझेंगे, कोई भी चीज अगर एक्सेस में हो जाती है तो उसकी हमें कहीं ना कहीं रेमेडी करनी पड़ती है। तो मनी मेकिंग का नंबर तो है 5, लेकिन 5 3 बार आ गया तो क्या होगा, एक इंसान का ना पूरा ध्यान मनी मेकिंग में ही रहेगा। और कभी कभी इतना ज्यादा ओवर हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उनका मन करता है कि हम कुछ भी करके ना हमें पैसा कमाना है, चाहे फिर उसके लिए कुछ गलत ही क्यों ना करना पड़े। तो 5 अगर ज्यादा हो जाता है तो भी गलत हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी नंबर बैलेंस होगा तो बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छी पावर में नंबर तभी होता है जब वो अपनी पूरी बैलेंस में होता है। फिर इसमें हम ये चीज भी सीखते हैं कि आपका, जैसे हम कहते हैं ना एंटी नंबर्स, मैम एक हमने वो भी इनको दिखानी है कंपैटिबिलिटी चार्ट। मैम कंपैटिबिलिटी चार्ट भी दिखाएंगे, बट इसके पहले ना एक और एग्जाम ले लेते हैं, क्योंकि सबने बहुत प्रैक्टिस किया है और अभी तो सब मोस्टली अपने अपने ग्रिड्स ही लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा और इनका माइंड कंफ्यूज करते हैं।
थोड़ा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंपैटिबिलिटी चार्ट पे जाते हैं, ठीक है? ओके, मैं मोस्टली आपका डेट ऑफ बर्थ इस बार मैं खुद दे देती हूँ आप लोगों को, रैंडम सा एक, ठीक है? अच्छा, अब इसका आप लोग पीएन डीएन एंड सारी की सारी चीजें निकाल कर बताओ, ठीक है? फटाफट से निकालो। पीएन तो बड़ा इजी है, 7+1 is 8, ठीक है? डीएन बताओ सारे नंबर्स को, डीएन है सारे नंबर्स को हम लोग प्लस करते हैं, तो डीएन क्या होगा हमारा? डीएन इज 1, ओके। एंड कुआ नंबर? नाइनटीन 96। दिस इज फॉर फीमेल, ठीक है? दिस इज फॉर फीमेल, 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 फीमेल है, तो हुआ नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेहा जी, संगमित्रा जी, लेट्स दुलेरी। लेट्स पुट आउट द नंबर्स। अब मुझे आप लोग बताइए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे नंबर होंगे, ठीक है? 17 है तो 1 लिखा हमने, ठीक है? उसके बाद हमने 7 लिखा, उसके बाद हमने 4 लिखा, उसके बाद हमने 1 लिखा, फिर उसके बाद हमने 99 लिखा, 99 इसका, फिर हमने इसको 6 लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा पीएन जो है वो 8 है, तो क्या हम 8 लिखेंगे? यस और नो? क्या हम 8 लिखेंगे? यस, ग्रेट। डीएन क्या है हमारा? 1 है, एंड कुआ नंबर क्या है हमारा? 2 है। बहुत अच्छी ग्रिड बनी है। तीन तीन लाइंस फॉर्म हुए हैं, सी बन रहा सी बन रहा है, है। सी भी बन रहा है, एंड काफी सारी चीजें बन रही है इसमें तो। रैंडम डेट ऑफ बर्थ उठाई है ना? रैंडम डेटा बहुत उठाई है। कोई मैम, कुछ इस नहीं तारीख हो। में भी तो लोग जन्मे ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वही रैंडम तो डेटा, हुआ ही जो होगा। भी डेटा बहुत उठा लो, कोई ना कोई इंसान तो जन्मा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई गेस सभी लोगों को अभी डेट ऑफ बर्थ को लगाना आ गया है, एटलीस्ट किसी को भी डेट ऑफ बर्थ लगाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, सभी लोग मोस्टली डेट ऑफ बर्थ लगा पा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अब जैसे इसमें 111 है, तो 111 की भी कुछ क्वालिटी ट्रेट्स होंगी। सन, सूर्य का नंबर 3 बार आ चुका है, दैट मीन्स पर्सन काफी ज्यादा ईगो, ईगो egoist, प्रॉब्लम, वेरी ट्रू। बिल्कुल वेरी, सही। प्रो हो गए हमारे स्टूडेंट्स। या काफी ज्यादा प्रो हो गए हैं। अब मोस्टली हम लोग जैसा आपने बोला था आगे बढ़ते हैं। कंपैटिबिलिटी चार्ट चार्ट में मैंने आपने बोला था ना? जी, इनको रोल ऑफ कुआ नंबर एक बार दिखा देते हैं। चार्ट इसके ऊपर वाला जो है, द की रोल इज प्लेड बाय, जैसे हम कहते हैं ना कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अब बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन कभी कभी अगर कुआ नंबर जो होता है ना वो गेम चेंजर बन जाता है। जैसे किसी की कोई लाइन नहीं कंप्लीट हो रही, तो कुआ नंबर 5 आ गया, तो उनकी गेम चेंजर हो गया। उनकी हो सकता है बहुत सारी लाइंस बन जाएं जब 5 एक, तो 5 नंबर मिसिंग होने से ये होता है कि कोई लाइन कंप्लीट नहीं होती, लेकिन 5 नंबर कहीं से भी आ गया तो फिर वो लाइंस हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस प्लेन होता है, राजयोग बनता है, तो वो 5 नंबर आने से ही बनता है। जैसे कि कुआ नंबर 5 यहाँ पे गेम चेंजर हो गया, बिकॉज 4 5 6 वाली जो लाइन होती है वो सक्सेस प्लेन यानी कि हमारा राजयोग बनाती है। तो कुंडली में राजयोग है जिसके पास भी 4 5 और 6 है,
इस तरीके से बहुत सारे योगास बनते हैं। जब हम डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के ऊपर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि नेहा जी का लक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लक है, तो वो चीज हो गई। इस तरीके से हम समझ सकते हैं अपनी सभी लाइंस को। देन नेक्स्ट इज, मैम नेक्स्ट ग्रिड लगा दो। दिस इज कंपैटिबिलिटी चार्ट। अब बहुत सारे हमारे, जैसे हमें पता है कि टोटल 9 जो होते हैं हमारे ग्रह होते हैं। हम हमारे बीच में बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स बैठे हैं, तो ऑलरेडी आपको ग्रहों के बारे में पता ही है। तो जैसे बीच में कुछ जो ग्रह हैं वो हमारे देव ग्रह होते हैं और कुछ ग्रह हमारे राक्षस ग्रह होते हैं। तो कंपैटिबिलिटी चार्ट से ये मतलब है कि जो देव ग्रह हैं वो तो देव ग्रह वालों के साथ ही जेल करेंगे, और जो राक्षस वाले हैं वो कहीं ना कहीं देव ग्रहों के एनिमीज होते हैं। लेकिन राक्षस राक्षस भी आपस में फ्रेंड नहीं होते कई बार। देव देव तो सब आपस में, गुड पीपल आर फ्रेंड्स टू ईच अदर, बट बैड पीपल आर फ्रेंड्स टू गुड पीपल एज वेल एज अदर बैड पीपल। तो जो राक्षस प्लेनेट है वो अपनी कैटेगरी के लोगों के भी दुश्मन और देव वालों के भी दुश्मन। तो इसलिए हमें ये कंपैटिबिलिटी चार्ट से समझना होगा कि कौन से लोग, किस नंबर के लोग हमारे साथ अच्छे से जेल करेंगे और किस नंबर के नहीं करेंगे। उसमें भी जैसे मैरिज के लिए पता करना है, आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, आप सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उसका सबसे पहले पर्सनालिटी नंबर की। कहीं ऑपोजिट पर्सनालिटी के तो आप लोग नहीं है कि आपस में मैचिंग ही नहीं बैठ रही और आप बिजनेस करने चले गए तो वो बिजनेस आप चला ही नहीं पाएंगे ज्यादा देर। या फिर मैरिज के टाइम पे अगर आप देखते हैं कि आपका जिस पर्सन से मैरिज फिक्स हो रहा है वो पर्सन के तो नंबर्स ही आपसे मैच नहीं हो रहे, तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो ये चीजें हम कंपैटिबिलिटी चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे नंबर एनिमीज हैं। अभी जैसे सन, सबसे पहले सबसे ऊपर हम सन का देख रहे हैं, दैट इज नंबर 1। तो 1 नंबर का सबसे बड़ा एनिमी 8 नंबर होता है। तो अब 1 नंबर वाले की 8 नंबर के साथ ज्यादा नहीं जमेगी। दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती, लंबी गहरी दोस्ती नहीं चल पाएगी। अगर बात करें रिलेशनशिप की, हस्बैंड एंड वाइफ अगर हो गए 1 और 8 वाले, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 8 का क्या, सब, हाँ जी, 8 सबका एनिमी नहीं है, 8 1 नंबर का एनिमी है। अभी मैं 1 नंबर की बात कर रही हूँ, 8 सबका एनिमी नहीं है, 1 का एनिमी है। ऐसा नहीं है कि 8 का कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये कंपैटिबिलिटी चार्ट है जिसमें हम देख पा रहे हैं देयर आर नंबर्स रिटर्न और उनके सामने उनके फ्रेंड्स और एनिमीज लिखे हुए हैं। कुछ नंबर न्यूट्रल होते हैं, स्पेशली अगर 7 नंबर बहुत ही ज्यादा फुल प्रूफ होता है। आपका कोई पार्टनर है जिसका डेस्टिनी या पर्सनैलिटी 7 है ना, तो चुपचाप शादी कर लो। 7 वाले जिसको कहते हैं ना भोले भंडारी होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो इनकी सबसे बन ही जाती है। सो बड़े अच्छे होते हैं 7 नंबर वाले। और आपको पता है, शायद आपने कभी नोटिस भी किया हो, बहुत सारे लोगों का ना 7 नंबर फेवरेट होता है, पता नहीं क्यों। किसी को भी आप बोलोगे ना 1 से 9 तक कोई नंबर चूज करो, तो अक्सर लोग 7 नंबर चूज करते हैं। मेरी खुद की डॉटर, मेरा ऑपरेशन के साथ डिलीवरी होनी थी, डॉक्टर ने बोला कि 1 से 9 तक तारीख है आपके पास, किसी भी दिन आ जाना। तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में 7 आया। मैंने कहा नहीं, 7 बड़ा अच्छा होता है, पता नहीं क्यों रीजन, तब तो न्यूमरोलॉजी भी नहीं पढ़ी थी, बट बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिली उसको। सो ऐसा ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी होती है जो हमें वहां लेके जाती है। जो हमें बर्थ का नंबर मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी होती है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी चार्ट है इससे हम ये समझ पाते हैं। लेकिन अब होगा अगर किसी का कोई 8 नंबर का पर्सन है और वाइफ उसकी 1 नंबर वाली है, या 1 नंबर का पर्सन है वाइफ 8 नंबर वाली है, तो ये थोड़ी ना करेंगे कि हम उनको बोलेंगे कि छोड़ दो, आपकी तो कंपैटिबिलिटी नहीं है। उसके लिए फिर हम रेमेडीज करते हैं। कि वो क्या रेमेडीज हो सकती है, सिर्फ एक रेमेडीज ही है ना, बाकी तो हमारे पास फिर कुछ नहीं है। या फिर क्या होता है, हम नेचर, जब नेचर को समझ जाते हैं सामने वाले की, मान लो हमें पता है कोई 4 नंबर वाला है, तो 4 नंबर वाला कैसा होगा, सडनली गुस्सा आएगा। जितने भी यहाँ पे 4 नंबर वाले बैठे हैं वो रेजोनेट कर रहे होंगे, चैट बॉक्स में यस लिखिए। इनको गुस्सा आता है लेकिन दिल के साफ होते हैं। जो गुस्सा होता है ना वो बस 2 पल का ही होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ बुरा कर देंगे। मन के बड़े अच्छे होते हैं, दुश्मन का भी बुरा नहीं करते, लेकिन बोलना छोड़ देते हैं। अगर कोई पर्सन, इनको लगता है ना ये पर्सन ठीक नहीं है, एथिकली रॉन्ग है, या मेरे मेरे लिए ठीक नहीं है,
कि उस पर्सन को छोड़ देंगे, उसका बुरा नहीं करेंगे। आप 4 नंबर वाले किसी को भी बोल दो ना, अच्छा उसने तेरे साथ बुरा किया, चल उसका ये कर देते, ये बोलेंगे छोड़, हमने क्या लेना देना है, उसको लाइफ से निकाल दो। कभी भी जाके स्पेशली उसका बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि दिल के अच्छे होते हैं। गुस्सा जो आता है ना, वो इनको ऐसी बातों पे आता है कि अगर कुछ कोई गलत कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, स्पेशली जो लोग 22 तारीख वाले होते हैं। 2 मून से 4 बनता है, उनको तो इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। वो ओवर इमोशनल होते हैं, लेकिन लोग उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते। तो अगर आप 22 तारीख वाले हैं और आपको ऐसा फील होता है कि लोग मुझे नहीं अंडरस्टैंड करते, तो ये समझो कि ये आपके नंबर्स हैं, सामने वाले का कोई कसूर नहीं है, आपके नंबर्स ऐसे हैं। प्रभाकर जी बोल रहे हैं आई कैन रिलेट, उनको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही है। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देती हूँ कंपैटिबिलिटी चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नंबर जो है उसका एनिमी हम देख रहे हैं 8 नंबर है। अब मुझे बताना 8 नंबर है शनि एंड एक नंबर है सूर्य। सूर्य का शनि के साथ रिलेशन कैसा था? कंपैटिबिलिटी में पीएन और डीएन हम दोनों को ही कंसिडर करते हैं, अच्छा नहीं था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नॉट गुड, नॉट गुड, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि सूर्य का शनि के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। सो दैट इज वाई अगर आप देख पाओगे तो एनिमी में इट इज 8। हमारे वैदिक कल्चर से काफी सारी चीजें ली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर, जुपिटर इज नंबर 3 और इसकी एनिमी क्या है? 6। जुपिटर को हम लोग बोलते हैं देव गुरु एंड 6 नंबर इज कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दैत्य गुरु। दैत्य गुरु। तो एक जगह देव गुरु, देव गुरु सिखाएगा कि सही रास्ते पे चलो, सही सही चीजें करो, और दैत्य गुरु क्या बोलेगा? तिगड़म लगा कि जैसे भी होता साम दाम दंड भेद, अपना काम सबसे पहले। ठीक है, तो कभी भी देव गुरु और दैत्य गुरु की आपस में अंडरस्टैंडिंग या फिर तालमेल या फिर बातचीत वैसे नहीं बनेगी। हमेशा दोनों में ओपिनियन डिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो इसीलिए अगर आप देखोगे कंपैटिबिलिटी चार्ट चार्ट में 3 का जो एनिमी है वो 6 है एंड 6 का जो एनिमी है वो 3 है। दोनों लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं नहीं देख पाएंगे। मैम मैम कहीं ना कहीं मैंने ना लाइक डेस्टिनी नंबर जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं 35 के बाद जाके एक्टिवेट होता है एक पर्सन। ठीक है, तो एक मेरी क्लाइंट थी जिसका पर्सनालिटी नंबर 3 था एंड उसके हस्बैंड का डेस्टिनी नंबर 6 था। अब उन लोगों की लव मैरिज थी, बचपन के प्यार करने वाले साथी। 35 तक उनके लाइफ में सारी चीजें बहुत अच्छी गई, इनफैक्ट 36 37 तक भी बहुत अच्छी गई। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि दोनों लोग एक दूसरे का चेहरा भी ना देखने मांगते हैं। 36 का आंकड़ा हो गया ना, 36 का आंकड़ा हो गया। 36 का आंकड़ा, राइट कोई राइट। चीज है। तो जो होते हैं ना 3 नंबर वाले, वो स्पिरिचुअल होते हैं, और 6 नंबर जो होता है ना, वो मटीरियलिस्टिक वर्ड का होता है। तो अगर हस्बैंड 3 नंबर वाला है, वो कहेगा थोड़ा मंदिर वंदिर चलते हैं, तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, घूमने जाना है, तो वो कहेगा माता रानी के दर्शन करके आते हैं। तो वाइफ बोलेगी नहीं, मुझे तो पहाड़ों में जाना है, मुझे तो बीच पे जाना है, तो वो उल्टा हो जाएगा। अगर हस्बैंड 6 का है, तो वो बोलेगा डिस्को में, पब में चलो, और वाइफ बोलेगी नहीं नहीं, मंदिर में चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका क्लैश आ जाएगा। राइट। ऐसा होता है। पर्सनालिटी 3, सेम पर्सन। हाँ, एक पर्सन का भी पर्सनालिटी डेस्टिनी जब 3 6 होता है, कहीं ना कहीं करियर में तो स्टिल चल जाता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में और हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रहते 3 6 का अगर किसी का है, और जाके अगर देखें तो उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। पैसा वैसे तो कमा लेते हैं, 6 नंबर है तो जुगाड़ लगा लेते हैं। आगे 3 7 वाले बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दोनों ही, एक तो नॉलेज और दूसरा स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मटीरियलिस्टिक वर्ड से काफी दूर होते हैं। 3 और 7 वालों को ना ऐसा नहीं होता कि मुझे बहुत ज्यादा वो चाहिए तड़क भड़क, सिंपल रहते हैं, और अंदर से ज्ञान होता है, और ऊपर से इतना ज्यादा शो ऑफ वाले नहीं होते ये लोग। सो हम आगे चल के ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, सभी अपना अपना पूछ रहे हैं। देर आर टोटल 81 कॉम्बिनेशंस। अभी बहुत इतने से टाइम में 81 कॉम्बिनेशंस तो नहीं समझा पाऊंगी। 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें। और उसके अलावा होता है कि
मिसिंग नंबर्स, कौन कौन से नंबर मिसिंग है उसका क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से नंबर रिपीटेड हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीजें बेसिकली न्यूमरोलॉजी का जो पूरा का पूरा कोर्स है उसमें हम यही सब चीजें सीखते हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इसके अलावा मैम इनको पर्सनल ईयर भी बताना है अभी हमें. जैसे कि हर किसी का एक पर्सनल ईयर, और फिर पर्सनल ईयर के आगे पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी होता है जिससे कि हम मुहूर्त निकाल सकते हैं. अब व्हाट इज पर्सनल ईयर, क्यूरियोसिटी. मैम एक्चुअली ना न्यूमरोलॉजी इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट की मतलब ये इट्स अ नेवर एंडिंग सिनेरियो कहीं ना कहीं. हाँ, क्योंकि हम पर्सनल मंथ निकाल, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, देन पर्सनल डे, काफी सारी चीजें में हम कैलकुलेट करते हैं. एंड उससे हम कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मुहूर्त वगैरह भी जैसे आप बोल रहे हो वैसे हम निकाल सकते हैं. तो यस, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. एंड जैसे कि मैम ने बताया कि 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट? तो 81 कॉम्बिनेशन में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैम ने बताया कि 951 का अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो काफी ज्यादा लकी माना जाता है. सिमिलरली 816 का भी कॉम्बिनेशन अगर किसी के लाइफ में आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लकी माना जाता है. ऐसा इसी के साथ साथ काफी सारे कॉम्बिनेशंस हमारे होते हैं जो हम लोग अपने आगे के कोर्सेज में भी सीखेंगे. तो मतलब न्यूमरोलॉजी सच अ इन डेप्थ सब्जेक्ट के इसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टाइम भी लगता है. तो यहाँ पर कौन कौन है जो न्यूमरोलॉजी को स्पेशली इन डेप्थ सीखना चाहते हैं? बिकॉज शेल्डन न्यूमरोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज द लोशो ग्रेड जिसमें रहते हैं, उसी से कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी की स्टार्टिंग होती है. अगर मैं बेस की बात करूं, न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट जहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होती है. बट कल जब हम वेबिनार करा रहे थे ना, तब हमें लगा कि दोनों साथ में सिखाएंगे ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. बेटर है कि हम ABCD सिखाएं उसके बाद पोयम सिखाएं, बिकॉज वैदिक इज लाइक पोयम, वो लिटरली राइमिंग वाली पोयम याद करने जैसी है. बट लोशो इज समथिंग कि जहां से आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे. तो हु ऑल वांट्स कि वो हमारे साथ 81 कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें एंड देन वो आगे बढ़े. ओके, काफी लोग यस 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 बोल रहे हैं, ठीक है. अच्छा, मुझे एक चीज बता दो इनको पहले, फीस बता दो, फीस. बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा फीस है, बहुत ही ज्यादा फीस है. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, लाइक एक सेकंड, मैं एक बार आप लोगों को ना कोर्स कंटेंट, फीस से भी पहले आप लोगों को एक बार कोर्स कंटेंट दिखा दे रही हूँ, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चाइल्ड न्यूमरोलॉजी का कोर्स, ठीक है. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ऑल आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स? आई गेस स्क्रीन सबको विजिबल है. तो बेसिकली हम इसमें इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं. एंड उसके साथ ही साथ जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग डेस्टिनी एंड पर्सनालिटी नंबर्स. किसी का भी डेस्टिनी नंबर क्या है, पर्सनालिटी नंबर क्या है, और वो उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगा. मान लो किसी का अगर डेस्टिनी नंबर 7 है, तो वो अगर डेस्टिनी नंबर में 7 आ रहा है तो उसके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट करेगा एक एज के बाद. किसी का अगर पर्सनालिटी नंबर 1 है एंड डेस्टिनी 7 है तो वो कैसा इम्पैक्ट करेगा उसके लाइफ के अंदर. हाउ टू क्रिएट अ लोशो ग्रिड, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट रोज इन लोशो ग्रिड. काफी सारे रोज होते हैं, उसके मीनिंग्स हम समझेंगे. लकी नंबर, लकी कलर, एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी. एसोसिएशन ऑफ नंबर्स एंड प्लैनेट्स, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1 to 9 नंबर्स. अभी जो आपने समझा उसका भी कहीं ना कहीं काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज को बताकर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग्स करवाई जाएंगी. मेल एंड फीमेल नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, काफी सारे नंबर मेल नंबर्स होते हैं, काफी सारे फीमेल नंबर्स होते हैं, तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज. करियर गाइडेंस ऑन द बेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ. अभी देखो कुछ कुछ डेट ऑफ बर्थ होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 3 and 7 कॉम्बिनेशन, ठीक है, पर्सनैलिटी 3, डेस्टिनी 7. अब इनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे फील्ड्स काफी ज्यादा फेवर करते हैं. बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं 3 और 7 वाले होते हैं. 3 and 7 कंपैटिबिलिटी. तो इसमें कहीं ना कहीं आपको करियर गाइडेंस का भी आइडिया लगता है. न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे करियर गाइडेंस, टैरो में कहीं ना कहीं हम आप लोगों को पता है हम ऑप्शंस देख के डिसाइड करते हैं, बट न्यूमरोलॉजी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं. तो ये न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, जो कि स्टोरीज के माध्यम से भी आपको समझाया जाता है जिससे कि आपको इजिली मेमोराइज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको देव गुरु और दैत्य गुरु का एग्जाम्पल दिया, शनि एंड सन का एग्जाम्पल दिया. सिमिलरली आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे.
फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी ऑफ नंबर्स, मैरिज कंपैटिबिलिटी, कुछ कुछ नंबर फ्रेंड होते हैं, कुछ कुछ नंबर एनिमीज होते हैं। मैरिज कंपैटिबिलिटी हम सीखते हैं कि कौन से नंबर्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहेंगे इन फ्यूचर फॉर मैरिज, बिकॉज मैरिज इज अ वेरी बिग डिसीजन। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोशो ग्रिड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनफेवरेबल नंबर्स। अनफेवरेबल नंबर्स जो आपके होते हैं, लाइक कभी आपके मिसिंग नंबर्स हो गए, ठीक है, जो आपके लिए बेटर ना हो। इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 मिसिंग है, लग्जरी मिसिंग है, रोमांस मिसिंग है, तो उसकी क्या रेमेडीज होगी वो भी सीखते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा वो भी सीखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स, किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर ट्रिपल बार 6 आ रहा है, 666 आ रहा है, 4 टाइम्स 6 आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं डेंजरस, तो उसके क्या इम्पैक्ट है। रेमेडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे मुझे बताइए कि आई गेस सभी लोगों के बॉक्सेस में कुछ मिसिंग होंगे, कुछ रिपीटेड होंगे, एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू करेक्ट और रेक्टिफाई दैट, राइट? हु ऑल वॉन्ट्स टू करेक्ट एंड रेक्टिफाई दैट? मोस्टली द मिसिंग नंबर्स और द रिपीटेड नंबर्स। यस लिखिए चैट बॉक्स में, जो लोग अपने ग्रिड्स को स्पेशली रेक्टिफाई करना चाहते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स की, बिकॉज एवरी वन कैन रिलेट आई गेस। रीवा मैम जब आपके क्लासेस करा रही थी और आप आई गेस ईच एंड एवरी वन, जो लोग भी अपने अपने ग्रिड्स बना रहे थे, दे वर एबल टू रेजोनेट विद देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज वी लर्न अबाउट द रेमेडीज फॉर बैलेंसिंग आवर ग्रिड, एंड इसके साथ ही साथ 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर हम यहाँ पे सीखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ये आपका, आप जब एडवांस में जाते हो तभी आप 81 कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हो ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर्स के। इसके बाद पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे कैसे निकालते हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑस्पिशियस थिंग्स फॉर डूइंग एनी वर्क। एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस कोर्स इज 3999, बट अर्ली बर्ड ऑफर, जो लोग भी आज कोर्स में लाइव हैं उन लोगों के लिए द अर्ली बर्ड ऑफर इज ओनली 3000। कोर्स जो होगा वो आपका 3 to 7 डेज का अप्रोक्सीमेटली होगा, सॉरी 5 to 7 डेज मिनिमम अप्रोक्सीमेटली। 5 days, 7 ही हो जाएंगे, बहुत वास्ट है। तो कोशिश करेंगे अगर हम एक ही दिन में 2-2 घंटे की क्लास करेंगे, देन पॉसिबल कि 5 days में, अदरवाइज 7 days लग जाएंगे। 5 आप 7 आप कहीं ना कहीं हाथ में लेके चलो, वो 7 डेज तक भी खिंच सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि कितना आप लोग समझ रहे हो और कितना टाइम और लगेगा, ठीक है। तो 5 to 7 डेज का कोर्स होगा। सिलेबस कहीं ना कहीं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑफ द सिलेबस। मोस्टली टोटल आपका सैंडल न्यूमरोलॉजी यहाँ पर कवर होता है। द अर्ली बर्ड ऑफर इज 3000। टाइमिंग्स, नाउ मैं यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी, व्हाट टाइमिंग्स। मैम स्टार्ट कौन से डेट से हम लोग कर रहे हैं? वी कैन स्टार्ट 28 से कर लेंगे। 28 से वी आर मोस्टली स्टार्टिंग, एंड द टाइमिंग्स ऑफ द कोर्स विल बी, कौन सा बैच चाहते हो? एक ही बैच होगा, आफ्टरनून या फिर नाइट? नाइट। फटाफट से लिखना। ओके, काफी लोग आफ्टरनून लिख रहे हैं, काफी लोग नाइट से लिख रहे हैं। मैम 28 ना मोस्टली आपका बीच में पड़ रहा है। 1 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या कर वो? सकते हैं सॉरी, बिल्कुल। सेकेंड डे सेकेंड कौन सा पड़ रहा है, डे देख लेते हैं हम। मंडे पड़ रहा है मैम, वो मंडे से स्टार्ट करना बेटर रहता है। मंडे, दैट्स गुड। हाँ मंडे, दैट्स गुड। तो 2 सितंबर से स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज तब तक ना हमारी मोस्टली टैरो की भी क्लासेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने को आएंगी, एंड बीएम की भी क्लासेस जो है वो खत्म हो जाएंगी तब तक। बहुत ही अच्छा दिन है, 2 सितंबर मेरी डॉटर का बर्थडे है। राइट राइट राइट। ओके मैम, मोस्टली नाइट बैचेस के लिए ही बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। बेस्ट बेस्ट है, बिकॉज नाइट में क्या होता है ना, ठंडे दिमाग से सब आराम से काम से फ्री होके बैठ सकते हैं। 8 बजे 9 बजे कोई भी टाइम कर सकते हैं हम। आप हमें बता दीजिए 8 PM का टाइम सही रहेगा या फिर 9 PM का टाइम दे दे? एज पर द मेजोरिटी। एज पर द मेजोरिटी 8 और 9, टैरो तब तक खत्म हो जाएगा। मोस्टली पीपल आर सेइंग मैम 8 8 9 की मेजोरिटी आ रही है।
मैम 8:30 दे देते हैं। हाँ, बीच का दे देते हैं, 8:30 का दे देते हैं, ना 8 ना 9। 8:30 का दे देते हैं, ठीक है। 8:30 का दे देते हैं, मोस्टली सबके लिए सूटेबल रहेगा। ओके, सो दोज हु वांट टू रजिस्टर देमसेल्व्स दे कैन टेक द अर्ली बर्ड ऑफर, ठीक है। 8:30 का टाइम रहेगा, 2nd of September से मोस्टली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज अ मंडे। एंड मोस्टली जो टैरो बैचेस में है, तब तक आपकी टैरो की क्लासेस ऑलमोस्ट, मतलब हाँ 31st 2 weeks वी आर गेटिंग ना। टैरो की क्लासेस ऑलमोस्ट आपकी ओवर हो जाएंगी, एंड आपके बीएम की भी क्लासेस, जितने लोगों ने भी रजिस्टर की है, बीएम की क्लासेस भी आपकी एंड हो जाएंगी, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस। सो इसमें जो तो ऑलरेडी टैरो कर रहे हैं या फिर जो लोग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आप में से कुछ एक एस्ट्रोटॉक पे जरूर काम कर रहे होंगे। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स बैठे हैं, तो बेनिफिट ये होता है कि फटाफट से आप करियर बता सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी मैरिज कब होगी, वो आपको पता चल जाएगा जब आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। ये इसमें हम बता देंगे कि कैसे आपको ये समझना है कि करियर कौन सा होगा, ये भी हम बता देंगे। और कब क्या होगा, मैरिज कब होगी, वो भी बता देंगे। कि मधुमिता जी लिख रही हैं पेमेंट डन। अच्छा, यहाँ पे कोर्स कंटेंट का ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है प्लीज। जिन लोगों ने भी कोर्स कंटेंट लास्ट में ज्वाइन किया है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोर्स कंटेंट, ठीक है। अच्छा, इसका 2nd of September से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग्स विल बी 8:30 PM रात का, क्योंकि एक ही बैच कंडक्ट होगा इसका, ठीक है। एंड द अर्ली बर्ड ऑफर इज 3000। नेक्स्ट टाइम मोस्टली एक और वेबिनार भी होगा। नेक्स्ट टाइम जब वेबिनार होगा ना, तो मोस्टली 3999 में ही मिलेगा, ठीक है। फिर मत बोलना मैम चांस मिस कर दिया। राखी का ऑफर है ना, ये राखी का ऑफर ले लो। दिस इज मोस्टली राखी स्पेशल ऑफर, ठीक है। तो जो लोग भी एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो एडवांटेज ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है, तो दे कैन ऑल्सो आस्क। दोज हु हैव एनरोल्ड देमसेल्फ, प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने क्यूआर के थ्रू पेमेंट किया या फिर नंबर के थ्रू पेमेंट किया, प्लीज सेंड अस अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेमेंट, सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द मेन ग्रुप, ओके। वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी पूछ रहे हैं, हम इसके बाद लेके आएंगे। पहले बेसिक आ जाए, क्योंकि वैदिक पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। वैदिक का कोर्स भी, वैदिक इज वेरी डीप, काफी ज्यादा लंबा भी रहता है, टाइम उसमें ज्यादा लगता है। मतलब समझो कि 15 days मिनिमम जाएंगे। सुनो सुनो, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जब स्कूल जाते हो ना आप लोग, स्कूल में सबसे पहले क्या सिखाते हैं? ABCD, ठीक है। उसके बाद आपको सिखाते हैं पोएम। तो मोस्टली हमारा भी प्लान था कि हम एक साथ ही लॉन्च करें, बट फिर हमें कल की क्लास देखकर, आप लोगों की कंडीशन देख के लगा कि अभी आप बच्चे हो, तो ABCD से ही स्टार्ट करते हैं। इसके जस्ट बाद ही आपकी वैदिक रहेगी, और वैदिक इज लाइक पोएम। वो पूरा का पूरा सिलेबल वगैरह सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो ABCD अगर कर लिया, तो फिर वर्ड बनाने में भी इजी रहता है, पोएम करने में भी इजी रहता है। एंड बाकी राखी स्पेशल ऑफर है, तो आई वुड सजेस्ट ये वाला ना अपने भाइयों से ही गिफ्ट ले लो, बेस्ट है। और और क्या भाइयों को ज्ञान, दे अगर देना भाई है। अपने सिस्टर को ज्ञान लेने में हेल्प करे ना, इससे बढ़िया तो कोई गिफ्ट ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे कुछ भाई लोग बैठे, वो अपनी सिस्टर्स को एनरोल कराएं इस कोर्स में, उनके लिए। भाई सिस्टर्स को प्रखर जी का क्वेश्चन आया और मैं पहले ही आंसर दे रही हूँ। बहन नहीं है तो कोई तो होगी, कजन होगी, मुंह बोली होगी। नहीं नहीं, अगर भाई हैं तो बेचारे खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उनका भार उनके ऊपर। आप खुद सीख लो ना, तो फिर आप बहनों के लिए। और मतलब कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जब आप ऑकल्ट में ये चीजें, आप कहीं भी बैठते हो ना, मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है, किसी मैरिज में चले जाओ, बर्थडे पार्टी में चले जाओ, सब हमें घेर के बैठ जाते हैं। अच्छा मेरी न्यूमरल और कार्ड्स नहीं है, पहले तो सिर्फ मैं टैरो करती थी, तो होता था कि कार्ड्स होंगे तो फिर काम होगा। अब तो कार्ड्स की भी जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेट किया और उनको बहुत कुछ बता दिया। बस एक पेपर और पेन की जरूरत होती है, उनको पूछो आपकी डेट ऑफ लोशू ग्रिड बनाओ, उनको बता दो आपकी लाइफ में ये अच्छा, ये आपके प्लस पॉइंट्स हैं, ये आपके माइनस पॉइंट्स हैं, ये आपको रेमेडीज करनी चाहिए, आपको कौन से कलर्स वियर करने चाहिए, कौन से कलर्स नहीं वियर करने चाहिए। तो हमें इन चीजों से लाइफ में बहुत हेल्प मिलती है। इवन हमें हमें इष्ट देव भी पता चलते हैं न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के थ्रू। सो एक हमें ना रोड मैप मिल जाता है बेसिकली जिंदगी का, तो हमें पता होता है, लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रहती
कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं हमें घर में कौन से कलर ज्यादा यूज करने चाहिए, तो वो भी हम अपने नंबर्स के थ्रू समझ पाते हैं कि ये हमारे लकी कलर्स हैं, ये हमारे अनलकी कलर्स हैं। हम ऑब्वियसली अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और अनलकी कलर वियर करके चले गए। लकी कलर्स और अनलकी कलर्स का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं होता कि आपको अनलकी कलर कभी पहनना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जब आप कोई खास काम के लिए जा रहे हो तब आप अवॉइड करें वो वाला कलर, या फिर आपको गाड़ी खरीदनी है आप उस कलर को अवॉइड कर सकते हैं। मोबाइल कवर्स वगैरह आप देखते हैं। और हाँ, इसमें आपको मोबाइल नंबर भी आपको कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपका मोबाइल नंबर का टोटल उस नंबर पे ना आ जाए कि जो आपका एंटी नंबर है। आपके घर का नंबर आपको वो भी बताया जाएगा कि प्रॉपर्टी के नंबर्स भी, जब आप इस लाइन में आ जाते हो ना तो बहुत लोग आपसे पूछेंगे हमने घर खरीदना है तो हमारा नंबर कौन सा होना चाहिए घर का, तो वो भी आप गाइडेंस दे सकते हो। प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, गाड़ी का नंबर। गाड़ी का नंबर वाले तो बहुत क्लाइंट आते हैं, मैं गाड़ी का नंबर सजेस्ट करने का 3100 चार्ज करती हूँ, उतने का ये कोर्स है। आप एक क्लाइंट को गाड़ी का नंबर गाइड करने का 3100 चार्ज कर लेते हो। सो बेसिकली व्हेन यू एजुकेट योरसेल्फ, आप अपने आप को इस लायक बनाते हो कि आपका बेसिकली क्या होता है, जब हम एजुकेशन लेते हैं ना हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है। रूट चक्र कैसे बैलेंस होता है, जब रूट चक्र बैलेंस होता है ना तो इंसान को ये टेंशन नहीं होती कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। सो दैट इज कनेक्टेड टू एजुकेशन। सो व्हेन यू एजुकेट योरसेल्फ विद डिफरेंट थिंग्स तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। लाइक वी ऑकल्टिस्ट कैन गो टू एनी प्लेस। इंडिया में एटलीस्ट हम हिंदी भाषा जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, तो अमेरिका कनाडा भी जाके बैठ जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एजुकेट योरसेल्फ इन सच अ वे। न्यूमरोलॉजी में फॉरेन क्लाइंट्स बहुत आते हैं एंड दे रियली पे वेल। 5100 तो बिल्कुल स्टार्टअप है। 5100 से तो आप किसी की न्यूमरोलॉजी करते हो तो आप स्टार्टिंग में ही ले सकते हो। ये सब बातें मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब आपने नया नया ही सीखना है ना तभी आपको, यानी कि आपने कोर्स किया और उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डे से ही आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट बन जाते हो। हालांकि न्यूमरोलॉजी बहुत डीप है, अभी स्टार्टिंग है, वैदिक कर लेंगे तो इससे भी और ज्यादा आगे। सो हमने मैंने और कीर्ति मैम ने मिलकर ये सोचा, बिकॉज अब हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं, हर वेबिनार्स में हम मिलते हैं, क्लासेस में मिलते हैं, सो वी आर लाइक फैमिली। बाहर आपको ये कोर्सेज महंगे मिलते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हम एक दूसरे को एक फैमिली मानते हैं तो यहाँ पे हमें एक रीजनेबल ऐसा प्राइसिंग में चीज, ऑब्वियसली एनर्जी एक्सचेंज आप सब जानते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज इज अ मस्ट, तो कम से कम एनर्जी एक्सचेंज में वो चीजें प्रोवाइड करना। मेरे ख्याल से हमने सिलेबस में उतना लिख नहीं पाए जितना आपको मिलेगा, काफी ज्यादा चीजें मिलेंगी। फिर हम आपस में बात भी, यहाँ पे तो आपको म्यूट पे रखा गया, क्लास में आपको अनम्यूट का ऑप्शन होगा, तो कोई भी डाउट आ रहा है ना अभी तो आपको वो लिखते लिखते ही कई बार पूरी तरह से आप बात लिख नहीं पाते, लेकिन जब क्लास होगी देन यू विल बी एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ, आप पूछ भी सकते हो। प्रॉपर क्वेश्चन आंसर राउंड होगा जिसमें आप अपने हर क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। सो बहुत अच्छी जर्नी रहती है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी इज, मैं कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी का सबसे ज्यादा बेसिक, और जिसको कहते हैं कि कोई भी कर सकता है इसको, बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ग्रहों की नॉलेज, नक्षत्रों की नॉलेज होनी चाहिए, वो नहीं है। हालांकि इसमें ग्रहों की भी पूरी स्टडी, 9 ग्रह जो है वो हमारे कवर होंगे कि कैसे कैसे आप उन ग्रहों के ऊपर आपको समझ आएगा कि ओके ये ग्रह है। फिर तो आप कपड़े भी ना सोच समझ के पहनोगे कि अच्छा जी शनि का रंग है काला और सूर्य का रंग है लाल, तो लाल और काला इकट्ठा नहीं पहनना। तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से कलर्स के कॉम्बिनेशन फेवरेबल है और कौन कौन से फेवरेबल नहीं है। तो ये सब बेसिकली ऑकल्ट क्या है। ऑकल्ट इज, ये सर्टिफिकेट मिलेगा, डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स एवरीथिंग विल बी देयर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप कितने सारे तो सेलिब्रिटीज को देखते हो वो अपने नेम के ऊपर, हाँ जी, फुल कोर्स नहीं है बट आपको शेल्डियन बेसिक न्यूमरोलॉजी का सर्टिफिकेट मिलेगा। दिस इज नॉट फुल कोर्स बिकॉज, इसीलिए फुल नहीं निकाला बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी हो जाएगा। अभी एक स्टार्टिंग के फेज पे ये शेल्डियन न्यूमरोलॉजी को समझो, जब ये समझ आ जाएगा उसके बाद वैदिक भी समझ आएगा। शेल्डियन का तो ये फुल है, दिस इज फुल शेल्डियन। हाँ, समबडी इज,
दिस इज बेसिकली आप अगर बोल सकते हो कि लाइक वी आर स्टार्टिंग द ABCD, ठीक है। बिकॉज इसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होती है, ठीक है, जिसमें आपको काफी सारी डिटेल्स होती है। जैसे कि बोला चाइल्डियन अगर आपका 5 to 7 डेज का है, तो वैदिक उसका डबल है, ऑलमोस्ट 15 डेज भी लग जाते हैं, ठीक है। उसमें आपकी काफी सारी चीजें भी इंक्लूड होती है, काफी सारी चीजें भी आती है, बट इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ABCD। अगर आपको ABCD सही से समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप कहीं उसके आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। सो पहले शेल्डियन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं डायरेक्ट वैदिक करवाऊंगी ना तो फिर ऊपर से जाएगा, फिर वो बाउंसर जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं। सो बेटर है कि स्टेप बाय स्टेप चला जाए। इन केस अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ शेल्डियन को समझा हुआ है तो वो वैदिक में भी आ सकते हैं। वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग वैदिक सोन। इसके बाद हम वैदिक करेंगे, बट आई डोंट नो कि आपको शेल्डियन कितना आता है, बिकॉज मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अगर आपने अपनी नॉलेज कहीं से ली भी होगी तो कुछ चीजें हो सकता है जो मैं पढ़ाऊंगी वो फिर कहीं ना कहीं मैच ना हो। सो शेल्डियन को सीख लेना बहुत अच्छा है। रानी कह रही है नहीं आता है। सो नहीं आता है तो जरूर सीखो। एक सिर्फ ये एक ऐसा गहना है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ का यही एक्सपीरियंस किया है। जब हम पैसे बहुत सारे जोड़ लेते हैं तो घर का कोई ना कोई खर्चा निकल आता है, या घर में किसी को जरूरत पड़ जाती है तो देने पड़ जाते हैं। ज्वेलरी भी बना के क्या कर लेंगे, अपना आजकल पहनने का उतना है नहीं। मतलब मेरी लाइफ का यही एक्सपीरियंस है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर बस जाती है और हमारी जिंदगी के एंड तक। मुझे लगता है मैं 80 ईयर्स की भी हो जाऊंगी तो मैं अपने लिए पैसा कमाने के लिए इतनी सक्षम हूँ कि मैं 80 साल की भी हो गई ना तब भी मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। आई हैव 2 डॉटर्स। बेटा नहीं है तो और भी ज्यादा खुद को बना के उस हिसाब से रखना पड़ता है कि कल को लड़कियों ने तो चले जाना है, कौन हमें देखेगा। और कोई ऐसा कोई भी बिजनेस आप एक बड़ी उम्र तक नहीं कर सकते, लेकिन ऑकल्ट का काम ऐसा है। अब ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और इसमें आपको एजुकेट करना ही चाहिए। और आप यहाँ पे अगर आए हो ना, डेस्टिनी लेके आई है। ऐसा नहीं है कि ऑकल्ट में हर कोई आ जाएगा। आप किसी एक पार्टी में चले जाओ ना तो 1% लोग ही होते हैं जो ऑकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या ऑकल्ट के बारे में कुछ जानते हैं। वरना तो बाकी सब लोग तो इधर उधर की बातों में ही लगे होते हैं। एंड दिस इज अ रेमेडी ऑल्सो। आई हैव लर्न एस्ट्रोलॉजी। जब भी जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ऑकल्ट का कुछ भी सीखना स्टार्ट कर दो कि आपकी लाइफ पटरी पे आ जाएगी। दिस इज अ केतु की रेमेडी है बेसिकली। किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर किसी के काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इंसान जब ऑकल्ट इंडस्ट्री में आ जाता है यानी कि टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी सीखना स्टार्ट कर देता है, उसकी लाइफ खुद ब खुद पटरी पे आ जाती है। चीजें अपनी जगह पे आ जाती हैं, सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है सिर्फ सीखने से ही। और उसके बाद जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो तो है ही। बहुत सारे लोगों ने पेमेंट्स कर दी हैं। तो मैम कितने बजे तक है हमारा ये आज का ऑफर, स्टूडेंट्स को बता दें हम। ऑलमोस्ट 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 डन ही है मोस्टली, और 2 मिनट बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में जो लोग भी इनरोल कर रहे हैं दे वुड ग्रैब द ऑफर, एंड विल क्लोज एट 9:17। इट्स ऑलरेडी 9:15, लास्ट 2 मिनट्स। क्रेडिट कार्ड लिंक्स भी हमने चैट बॉक्स में दे दिए, तो दोज हु वांट टू गो फॉर द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लिंक्स दे कैन हैव इट फ्रॉम द चैट बॉक्स में हम लोगों ने दी है। रानी जी कह रही है डाउट्स हैं, पूछ लीजिए रानी जी जो भी आपका डाउट है। पेमेंट कर दिया रानी जी ने। बोलिए रानी जी। सुनीता जी कह रही है दीवा जी बेस्ट है इस टॉपिक पर। हाँ, न्यूमरोलॉजी गुड तो नस नस में बसा हुआ है ना। गुड इवनिंग मैम। गुड जी इवनिंग। अच्छा, रेवा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे ना अभी भी लोशो ग्रिड में, जैसे कि मैम ने बताया 17/4/1996, लेकिन अगर हम लोग 12/10/1996 ऐसा कुछ लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो फिर 1113 बार आएगा ना, कि फोर फोर टाइम्स आएगा? जी, वो तो आएगा। तो नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब 4 टाइम्स आएगा या 3 टाइम्स आएगा? मेरे को एक बार डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है। 12/10/1996।
12 का तो इनका PN3 हो गया ना। जी मैम, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेट ऑफ बर्थ में थ्री थ्री टाइम्स आ रहा है, और जी ये जो लोशो ग्रिड है उसमें भी वन है। तो मेरे कहने का मतलब मुझे 4 टाइम्स 1 लिखना है ग्रिड में, या 3 टाइम्स लिखना है, वो मेरा क्वेश्चन है। नहीं, एक तो 12 का आ गया, उसके बाद एक जी अक्टूबर का आ गया, एक 1996 का आ गया, 3 तो ये हो गए, चौथा कहाँ से 1 आ रहा है? अच्छा, मैं लोशो ग्रिड में से ले रही थी 1, तो वो मेरी गलती थी ना, बस यही क्लियर करना था। मैं कब से बोल रही थी कीर्ति मैम को तो कि 3 बार मैम ही आएगा क्योंकि डबल इनका डिजिट डेस्टिनी, बताइए। हाँ डेस्टिनी तो 2 बनता है, जी पर्सनालिटी 3, डेस्टिनी 2 बनता है। पुआ नंबर क्या निकाला इनका? मैम, मैंने तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ एक रैंडमली ले लिया है, क्योंकि मुझे ओ, ये 111 डबल डिजिट का समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे अच्छा, और ग्रिड्स बनाने हैं होमवर्क के लिए। तो इसके हाँ लिए अब मुझे आपसे बनाइए। क्लियर करना था कि लोशो ठीक ग्रिड है, में से कोई भी नंबर नहीं लेना है। जो नंबर डेट ऑफ बर्थ में आते हैं वही आपको, आप जो ग्रिड बना रहे हो उसी में आपको। हाँ हाँ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आपने उसके ऊपर ही जो लोशो ग्रेड जो आपको दिखाई गई है, वो एक जी स्पेसिमेन है कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से नंबर लिखे जाएंगे। ठीक है, वो एक स्पेसिमेन है। वहां पे आपको सिर्फ ये गाइडेंस है कि ये नंबर आपने यहाँ, मान लो लोशो ग्रेड में तो 9 के 9 नंबर है, लेकिन आपके पास जो नंबर्स नहीं है वो आप उस ब्लैंक ग्रेड में नहीं भरेंगे। ठीक है, ओके 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 मैम, क्लियर, थैंक यू सो मच। तो अभी इनका जैसे कि ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आता है 7, अब हम इसमें +4 करेंगे तो 2 आ कितना? गया। समझ आ गया ना? हाँ 2 आ गया, हाँ। तो वो इनका हम्म कुआ नंबर होगा। हम्म इसीलिए मैंने कीर्ति मैम का जो डेट ऑफ बर्थ था ना उसमें सिर्फ एक चेंजेस किया। 12 4 की जगह पे उन्होंने 17 4 1996 लिखा था, मैंने वहां पे लिख दिया 17 10 1996, या 12 10 1996, ताकि मुझे क्लियर हो जाए। कुछ क्लियर हो जाए, हाँ। ऐसे प्रैक्टिस करना, मतलब मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट ये होता है, जो इंसान प्रैक्टिस करता है ना वही समझ पाता है। अभी बात सुन ली, लगेगा हमें आ गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाथ में पेपर पेन पे वर्क करेंगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं चीजें माइंड में, अच्छा हमें बड़ा मैम, कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैम हमने एक किया। चीज एक चीज बोलना चाहूंगी। कल राखी है, ठीक है? तो काफी लोग बोल रहे हैं कि मैम कल तक का टाइम दे दे, बिकॉज कल राखी है। आधी आधी पॉकेट तो कल ही भरेगी ना सबकी। या राइट राइट राइट, ठीक है, कर सकते हैं, तो एक कंसिडर कर काम सकते कर देते हैं, ठीक है? ट्यूसडे सुबह 12 बजे तक, कल एक और दिन टाइम दे देते हैं। अपने भाइयों को बोलना इस बार कैश नहीं, इस बार ना फोन पे जीपे कर दे, ठीक है? ट्यूसडे सुबह 12 बजे तक जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं वो सेम ऑफर में रजिस्टर कर सकते हैं फॉर 3000, ठीक है? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके। मैम पहले ही बता देते, हम भी टाइम क्रेडिट कार्ड से कर देते। मैंने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। कोई नहीं, क्रेडिट हैं। वो कार्ड अभी चेंज आया है ना ये वाला। अच्छा, टाइमिंग्स ऑफ द वर्कशॉप विल बी, क्लासेस जो होंगी मेन क्लासेस होंगी, क्योंकि टारो की क्लासेस चल रही है एंड बीएम की क्लासेस भी अभी आएंगी, तो वो सारी इस महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। 2 सितंबर से आपकी मेन क्लासेस स्टार्ट हो रही है एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 5 to 7 days, 7 days लग जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एंड 2 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है रात के 8:30, ठीक है? चलो, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, एंड जैसा कि मैंने बोला ट्यूसडे सुबह तक आप लोगों के पास टाइम है, सुबह 12 बजे तक। काफी लोग कल का वेट कर रहे हैं फॉर दैट रक्षाबंधन, ठीक है? तो अपने भाइयों से डायरेक्ट पेमेंट करवा लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एंड क्रेडिट कार्ड लिंक्स भी है। चलो, मैम सो एट आई थर्टी होप, से 10:30 तक 2 आवर्स के लिए है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो लगेंगे, बिकॉज मैं बहुत तेज तेज नहीं चलूंगी, आराम से चलूंगी, बिकॉज क्वेरीज और क्वेश्चंस भी होंगे। अप्रोक्सीमेटली 10:30 तक जाएगी क्लास। आप समझ के चलो कि अगर 8:30 से क्लास है तो 8:30 to 10 कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपकी मिनिमम। मेन क्लासेस होंगी, एंड 10 के बाद फिर आपके डाउट सेशंस होंगे ½ एन आवर, ठीक है? ओके चलो ठीक है फिर, लेट्स क्लोज फॉर फॉर टुडे, एंड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। कल खूब मजे करना एंड डेढ़ खूब बजे के बाद राखी, 1:30 बजे के बाद बांधना, शायद पता ही होगा आप सबको। भद्रा लग रही है तो फिर वो 1:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक जो है वो बहुत शुभ मुहूर्त है।
तो भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। सो 1:30 तक आप मॉर्निंग में फ्री हो, और प्लीज व्रत मत रखना इतने देर तक, फिर भूखे। बहुत लोगों में ये रिवाज होता है ना कि राखी बांध के ही कुछ खाते हैं, तो अभी जो सिस्टम चल पड़ा है ना, इतनी लेट लेट तक होता है। अगर करना है, राखी का व्रत होता है बेसिकली, तब तक व्रत रखते हैं जब तक आपने भाई को राखी नहीं बांध दी। और अगर भाई दूर है फिर तो आपने ऑलरेडी पहले ही भेज दी होगी, लेकिन कल अगर बांध रहे हैं तो कहीं ना कहीं भद्रा काल 1:30 बजे खत्म हो जाएगा दोपहर को, उसके बाद ही बांधेंगे। और एक चीज और रूल होता है कि हाथ में ना, आप अपने भाई के हाथ में थोड़े से चावल और एक इलायची रख दो, फिर उसको बोलो कि मुट्ठी बंद कर ले और फिर आप राखी बांधो, तो बरकत बहुत ज्यादा रहती है, भाई के लिए अच्छा होता है। तो खाली हाथ राखी बांधने का रिवाज पहले तो नहीं होता था, अब जैसे पता नहीं है तो बहुत लोग बांधते हैं, बट ये एक रिचुअल स्टार्ट कर लो कि थोड़े से चावल उनके हाथ में पकड़ाने हैं और एक इलायची, और फिर उनको बोलो कि ये वाली चावल और इलायची आप अपने लॉकर में एक रुमाल में बांध के रख दीजिए, तो उनको वो हमेशा के लिए बरकत देंगे। नेक्स्ट ईयर आप ये वाले गिरा सकते हैं, उनको बोलो किसी भी बाहर ट्री के नीचे डाल दें, और जो नए वाले होंगे वो रख देंगे। सो ये एक रिचुअल ऐड करो, देखना आपके भाइयों को बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी, और फिर अगली बार के लिए बड़े कोर्स के लिए भाई से पैसा लेना। ठीक है ना? चलो, that's it for today, guys. Okay. Bye everyone. Good night. Good night.